गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देख लें। तो ठीक है, हम आज पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्तियों तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। इसका क्या मतलब है? हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि दो महाशक्ति उभर के आई थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब इसमें क्या हो गया था? टकराव हो गया था। शीत युद्ध इसी को कहते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सारा कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो दो महाशक्तियाँ थी, ये अपने कई सारे जो देश थे उन्हें अपने साइड कर रही थी, टीम बना रही थी एक तरीके से अपनी। कुछ अमेरिका में जुड़ जा रही थी, कुछ सोवियत संघ में। तो यहाँ देखो लिखा है, एक रास्ता यह था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए, अगर वो अमेरिका के साथ हैं तो सोवियत संघ के प्रभाव से बच सकते हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें सपोर्ट करेगा, और अगर वो सोवियत संघ के साथ हैं तो वो अमेरिका से बच सकती हैं क्योंकि सोवियत संघ उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। महाशक्ति के साथ जुड़ जाएं और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सकें, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में अमेरिका का पक्ष लिया। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो ज़्यादातर अमेरिका में शामिल हो गए। अमेरिका का समर्थन दिया उन्होंने, अमेरिका का साथ दिया, ठीक है। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं, जो अमेरिका के सपोर्ट में हो गए। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इसका मतलब क्या है? जो पश्चिमी यूरोप के देश थे कई सारे, तो वो ज़्यादातर अमेरिका में ही जुड़ गए, अमेरिका का समर्थन किया उन्होंने, अमेरिका का साथ दिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। जो भी अमेरिका में शामिल हो गए और पश्चिमी यूरोप के लोग या देश, तो उन्हें पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, याद रखना है इसको। इस गठबंधन में शामिल देश हैं, अब अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हुए पश्चिमी यूरोप के, वो देख लेते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नर, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। ये गठबंधन वाला भी आ सकता है। इस गठबंधन में कौन कौन से, यानी पश्चिमी गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं, या फिर ये भी आ सकता है अमेरिका का समर्थन कौन कौन से देशों ने किया, पश्चिमी यूरोप के कौन कौन से देशों ने किया। तो आपका ये हाईलाइट हो रखे हैं, देख सकते हो आप, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी यूरोप क्या था? पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। अब पश्चिमी में सारे ज़्यादातर अमेरिका का समर्थन दिया, और जो पूर्वी यूरोप थे वहाँ के ज़्यादातर देशों ने सोवियत संघ का समर्थन किया। जो भी उनके सपोर्ट में हो गए, उनके समर्थन किया सोवियत संघ का। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये आते हैं क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स में आराम से पूछ लिया जाता है। और कौन कौन से देश हैं ये भी याद रखना है आपको। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया आदि, ठीक है। ये नाम याद कर लेना। पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल हैं और पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल हैं। और बस इतना याद रखना है कि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के समर्थन में था और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के समर्थन में था, ठीक है। अब हम आते हैं नाटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स तक का आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात बता देती हूँ मैं। नाटो एक संगठन है जिसमें 12 देश शामिल हैं, ठीक है। और ये अप्रैल 1945 में स्टार्ट हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है?
कई बार आ जाती है पेपर में, उत्तर अटलांटिका संधि संगठन, और शॉर्ट में नाटो बोलते थे, और ये एक पश्चिमी गठबंधन है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। उद्देश्य क्या है? अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। अब ये अमेरिका ने बनाया था एक संगठन जिसका नाम था नाटो। इसकी फुल फॉर्म थी उत्तर अटलांटिका संधि संगठन और शॉर्ट फॉर्म नाटो। इसे अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन में क्या था मेन, मतलब उद्देश्य क्या था? अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं अमेरिका का समर्थन या अमेरिका को बचाना। लेकिन इस संगठन का काम क्या था? मतलब अगर इन 12 देशों में से किसी एक भी देश पर हमला हो रहा है तो वो 12 देश ये समझेंगे कि उन पर हमला हुआ है और सारे मिलकर लड़ाई करेंगे। ये इस संगठन का उद्देश्य था। अब आते हैं हम वार्सा संधि। अभी नाटो हमने देखा अमेरिका ने बनाया था एक संगठन, और अब ये वार्सा संधि किसने बनाया? सोवियत संघ ने। अब आगे पढ़ते हैं। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। मतलब नाटो में पूर्वी गठबंधन था, यानी अमेरिका का पक्ष था, और सोवियत संघ में पूर्वी गठबंधन था, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है इसे। ये कब बना था? सन 1955 में। वार्सा संधि कब बनी थी? 1949 में। और नाटो बना था सन 1945 में, 1949 में, और वार्सा संधि बनी थी सन 1955 में। इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। मतलब नाटो एक तरीके से इसके विपक्ष में था सोवियत संघ के, क्योंकि अमेरिका ने उसको संधि को नियुक्त किया था, तो इसलिए इन्होंने भी वार्सा संधि बनाई जिससे कि वो उसका मुकाबला कर सके नाटो का। ठीक है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स तक में आराम से आ जाता है। महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। मतलब देखा जाए तो वो खुद ही इतनी मतलब इतनी बड़ी ताकत थी, उन पर इतनी ज़्यादा पावर थी, अमेरिका पर भी और सोवियत संघ पर भी, तो वो छोटे देशों को क्यों शामिल कर रही थी? उनकी क्या ज़रूरत थी? उनका क्या महत्व था? कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना, और आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज के लिए। मतलब भले वो महाशक्ति थी तो क्या हुआ, लेकिन जो छोटे देश थे उनमें भी जो तेल और खनिज थे, मतलब जो व्हीकल्स के लिए उन्हें पेट्रोल चाहिए था या फिर खान पान के लिए जो सुविधा चाहिए थी, वो सब वो छोटे देशों से ले सकती थी। ठीक है, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सकें। मतलब एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए या फिर सेना को बढ़ाने के लिए वहाँ पे उन्हें क्षेत्र मिल गया था। मतलब दूसरे देश अगर शामिल हैं तो उनका देश भी वहाँ पर वो अपने सेना भेज सकते हैं, अपनी हथियार छुपा सकते हैं। इसलिए उन्हें पहला क्या था? महत्वपूर्ण संसाधन मिले, दूसरा भू क्षेत्र मिला, और तीसरा सैनिक ठिकाने। मतलब वो अपने सैनिकों को छुपा सकते थे, वहाँ सैनिकों को भेज सकते थे ताकि दूसरे देश पर, यानी अमेरिका तो सोवियत संघ तो अमेरिका, एक दूसरे पर हमला कर सके, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। मैंने बताया कि मतलब वो दूसरे देशों में जाके अपने सेना को भेज के दूसरे देश की जासूसी कर सकते थे। अब फोर्थ क्या है? आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मददगार हो सकते थे। मतलब जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं गठबंधन, तो वो छोटे देश कर देते थे, जैसे सैन्य खर्चा, सेना का खर्चा, और वाहन का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब छोटे देश कर देते थे। यानी आर्थिक मदद मिलती थी बड़े देशों को, सैनिक ठिकाने मिलते थे, भू क्षेत्र मिलता था, और महत्वपूर्ण संसाधन भी मिलते थे। ठीक है, अब हम आते हैं शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म। मतलब शीत युद्ध से क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म हुआ।
गुटनिरपेक्ष के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। मतलब आपको पता है अभी तक सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, और अगर वो गलती से भी एक जना यानी सोवियत संघ या फिर अमेरिका, दोनों में से कोई भी एक जना अगर हमला कर देता तो वो तीसरा वर्ल्ड वॉर बन जाता, यानी तीसरी बार युद्ध होने से बच गया। किसके वजह से? शीत युद्ध के वजह से, यानी ये शीत युद्ध के परिणाम में आएंगे। अनेक सैन्य संगठन संधियाँ, मतलब अभी हमने पढ़ा वार्सा संधि, नाटो, ये सारी संधियाँ हैं। तो अनेक सैन्य संगठन संधियाँ मतलब इनका जन्म हुआ। ठीक है। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जाखिरे और हथियारों की होड़, दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ होने लगी थी। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है डिटेल में, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। 5th है 2 ध्रुवीयता विश्व, मतलब विश्व में कोई एक महाशक्ति नहीं बची, 2 महाशक्ति थी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियाँ की। मतलब अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि उनके लिए, महाशक्तियों के लिए छोटे देश क्यों महत्वपूर्ण थे। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों का सहारा लिया। ठीक है। अब हम आते हैं सैन्य संधि संगठन। ये एक चार्ट है, बहुत ही ईजी है। अमेरिका ने ना नाटो ही नहीं बनाया था, 3 बनाए थे, नाटो, सीटो, सेंटो। अब इसकी डेट आ जाती है 1-2 मार्क्स में, ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। नाटो सन 1945 में बना, सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में। और सोवियत संघ ने सिर्फ एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि भी बोलते हैं इसे, और सन 1955 में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।